ईयर से यहाँ आ रहा हूँ। जब से टैक्सी इंडिका चलती थी 4 रुपये किलोमीटर और 3.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। इसी वजह से इनका ढाबा आज भी दिनों दिन 20 ईयर से हम देखते आ रहे हैं लगातार। अच्छी क्वालिटी और अच्छा व्यवहार और इनके अच्छे बिहेवियर की वजह से ये आज भी ढाबा इनका मतलब अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। चाय है इनकी ये बेस्ट क्वालिटी की है, कुल्हड़ की चाय। चुस्की लेते हुए देहाती तौर पर हमारा जो स्वाद है चाय का वो कुछ क्वालिटी ही अलग है। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. कोई भी संस्थान अगर 46 साल पुराना हो जाता है तो उसके प्रति लोगों का प्रेम दर्शाता है, साथ ही विश्वास को भी बताता है कि कितना विश्वास उस प्रतिष्ठान को लेकर है। हमारी मौजूदगी आज जहां पर है ये दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाले सीधे हाईवे पर सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सिधौली का वो प्रसिद्ध जनता ढाबा है। जनता ढाबा जो 3 स्थानों पर 46 सालों में अलग अलग स्थानों पर स्थापित हुआ और हर जगह एक अलग सा प्यार मिला। क्यों प्यार मिला? कुछ तो खास बात होगी इस प्रतिष्ठान को लेकर। तो जनता ढाबा के मालिक गुरचरण सिंह और अब जो नए रूप में आपको आधुनिक रूप में जनता ढाबा दिखाई दे रहा है, उनके बेटे, उनके मालिक जिन्होंने आधुनिक तरीके से एक ढाबे को रूप दिया है। तो 46 साल का ये सफ़र, ज़रा हम बातचीत करते हैं सरदार गुरचरण सिंह जी से कि 46 साल का जो सफ़र है, जब आपने शुरू किया था सिधौली में, तो वो कैसा सफ़र था और उस दौरान क्या हालात रहते थे? उस टाइम जो है बहुत मतलब नॉर्मल रहते थे। अगला 15 पैसे की चाय और 15 पैसे की रोटी, 1 रुपये की दाल फ्राई बेचता था मैं, और 1 रुपये 20 पैसे लीटर डीजल लेता था, 8 रुपये किलो मीट लेता था। तब से मैं होटल कर रहा हूँ। अच्छा, संघर्षों की कहानी अगर आज देखते हैं लोग, 46 साल बाद आप लोग यहाँ बैठे हैं, बेटे ने अथक प्रयास किया और पिता के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में 46 साल का जो सफ़र है, किस किस तरीके से आपने तय किया, क्या क्या कठिनाइयाँ झेली और एक होटल चलाना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? बहुत लेबरों की बड़ी प्रॉब्लम होती है और मैंने 8 साल ड्यूटी प्लेटें धोई है।
और बहुत मेहनत की है। नहीं अगर कारीगर होते थे, लेबरों की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग खुद भट्टी पे खड़े हो जाते थे। अच्छा, आपके ढाबे की ऐसी खासियत क्या है कि हर कोई जब इधर जाता है, जब जनता ढाबा आता है तो यहाँ पर आपका बगैर स्वाद लिए आगे नहीं बढ़ता है और देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। ऐसी क्या खासियत आप यहाँ पर रखते हैं? हम लोग ये रखते हैं कि हम लोग फार्चून का तेल गलाते हैं, किंग और गोल्डी के मसाले गलाते हैं, और फार्चून का बेसन गलाते हैं, फार्चून का मैदा गलाते हैं, फार्चून का आटा गलाते हैं। विश्वसनीयता घटी है या बढ़ी है? बड़ी है। इसके लिए किसको धन्यवाद करेंगे? इसके लिए मैं लड़के को धन्यवाद करूंगा, अपने लड़के को धन्यवाद करूंगा। जी। अच्छा, तो लड़के ने जो आपकी मंशा थी और उसको फलीभूत कर रहा है लड़का। जी, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत फलीभूत कर रहा है। तो 46 साल का इतना लंबा सफर बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। मानते हैं आप बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है। हमारे लड़के ने दिन रात एक करके बड़ी मेहनत करके इसको इस स्थान 46 साल का सफ़रनामा आपने सुना, जो सरदार गुरचरण सिंह बता रहे थे, जिन्होंने कैसे मेहनत करके इस ढाबे की विश्वसनीयता को आज भी बनाए रखा हुआ है। अब हम आपको जो आधुनिक ढाबा बना है, जिसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत कही जाएगी, जब आप लखनऊ से सिधौली और सीतापुर की तरफ बढ़ेंगे यानी शाहजहांपुर की तरफ चलेंगे, तो लखनऊ से जब सिधौली कस्बे को पार करेंगे तो आपको आगे चल कर के जनता ढाबा मिलेगा। वो आधुनिक ढाबा है। और कैसे आधुनिक ढाबा है, जब यहाँ आप आएंगे तो आपको फुल्ली एसी मिलेगा, आपको टॉयलेट यहाँ पर मिलेंगे, वो भी एसी में होंगे, और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिए जो महिला ग्राहक है उनके लिए क्या क्या खास सहूलियत दी गई है। हमारे साथ आसी बग्गा, जो अब आधुनिक ढाबे को अपने पिता के सपनों को और पंख लगाकर आगे बढ़ा रहे हैं, वो मौजूद हैं। बताइए ये नए ढाबे में क्या क्या खास? पहले तो धन्यवाद देंगे आपके चैनल का, और जब से हम ये ढाबा रन कर रहे हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कई लोगों को देखा है आगे बढ़ते हुए। उन्हीं को देख के लगा कि उस हिसाब से हमको आगे काम करना चाहिए, तो मॉडिफिकेशन का काम जो भी हमने है उस समय के हिसाब से ही किया है। जो कि लेडीज़ वॉशरूम वगैरह है, जो जिसकी आपने बात की है, वो हमने अंदर से दिया है ताकि जेंट्स और लेडीज़ को लेके कोई भी प्रॉब्लम अटैच ना हो बाद में। बाकी होटल की फैसिलिटी ये है कि पहले से ज़्यादा खाने की वैरायटी और बेवरेजेस वगैरह सब प्रोवाइड करा रहे हैं हम, जो कि हमारे पास पहले नहीं था। ज़्यादातर हमारी दुकान पकौड़ी के चक्कर में मशहूर है। अब हम ज़्यादातर इंडियन खाने और कॉन्टिनेंटल खाने और बेवरेजेस को लेकर सबसे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपने महिला जो ग्राहक हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था कर रखी, उनके लिए जो सहूलतें हैं प्रसाधन से लेकर के, और भी अगर तैयार होना चाहें वो भी व्यवस्था कर दी? जी, हमारे वहाँ टॉयलेट में चेंजिंग रूम वगैरह भी अवेलेबल करवाया है, ताकि लेडीज़ वगैरह जो भी है उनको कोई भी फैसिलिटी को लेकर मतलब प्रॉब्लम ना हो आज के युग में। और कोई भी इसका आदमी कहता है जैसे एसी लगे हैं या कुछ लगा है तो उसका पैसा चार्ज है, ऐसा कोई भी नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है टॉयलेट वगैरह का। आम आदमी भी यूज़ कर सकता है उस चीज़ को। एक गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा जग में ऐसा काम करेगा। उसी सपने को आप साकार कर रहे हैं अपने पिता के? हम जब से होटल पे बैठे हैं हमारा ये सपना रहा है, हम पैसे के पीछे कभी नहीं भागे हैं। हमारा सपना हमेशा से ये रहा है, जो हमारे दादा और पिताजी करते चले आए हैं उनका नाम हमेशा अमर रहे, और उसी को लेके हम आगे होटल को मॉडिफिकेशन के तौर पे उतरे हैं और काम करवा रहे हैं कि उनका नाम नहीं ख़राब होना चाहिए और हर चीज़ की फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड होनी चाहिए। देखिए, नाम न खराब हो दादा का, पिता का, ये बेटे का कहना है, और यही कारण है 46 साल की जो पूंजी है पिता की, उस पूंजी को और बढ़ाना भी है, और वो जो प्रसिद्धि है उसको भी दूर तक ले जाना है। तो जनता ढाबा का स्वाद कैसा है ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई आदमी दिल्ली जा रहा है, उससे आगे जा रहा है, वो भी रुकेगा, अगर लखनऊ जा रहा है तो वो भी रुकता है, और अगर नेपाल के यात्री आते हैं वो भी बड़े चाव से रुककर यहाँ स्वाद बनाते हैं, और हर कोई कहता है वाह क्या बात है।
ये जायके की बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं गुरचरण सिंह जो इसके मालिक। आंध्रा कर्नाटक के महाराष्ट्र के भी कस्टमर आते हैं नीमसार से ओके। नीमसार जाने में भी और आने में भी। आगे तो नैमिष और भी प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि और भी लोग आएंगे? बिल्कुल उसके सहारे ही हैं। देखिए उसके सहारे हर कोई ग्राहक जो है, दुकानदार ग्राहक को भगवान मानता है और यही कारण है कि जब भगवान मानता है तो वो भगवान उसे प्रसाद के रूप में उसकी तरक्की करता है। तो जनता ढाबा अगर आप एक बार अब गुजरेंगे तो वहाँ आपको बहुत कुछ बदला हुआ मिलेगा। बदला हुआ स्वरूप, आप एसी में बैठकर भोजन कर सकते हैं। चेंज रूम में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है और भी तमाम सुविधाएं हैं। तो एक बार ज़रूर आइए जनता ढाबा और यहाँ आकर के आपको बहुत कुछ बदलाव नज़र आएगा। सीतापुर से अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।